सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करा था दैट वाज डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में हम किसी एक बड़े एलिमेंट को बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते थे डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन उसका रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो प्रोसेस यूज होता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हम करते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल क्या है? इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल है ये। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम dt लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हम dy लिखेंगे तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y। सो बेसिकली इंटीग्रेशन हमारे दो टाइप का होता है, और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था डिफरेंशिएशन की क्लास में, अभी हम लोग जो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं और हमें इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है फिजिक्स में। तो हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में इसको कवर करेंगे सिलेबस को। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, 12th क्लास के टॉपिक है मैथमेटिक्स में। इसमें आप पूरी यूनिट्स पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जो जिस टर्म्स को ऐड कर रहे हैं वो ऐड करते हैं विदाउट लिमिट्स। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। ये जनरलाइज्ड फॉर्म होती है इंटीग्रेशन की। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप टर्म्स को ऐड करते हैं, किसी पर्टिकुलर चेंज को ऐड करेंगे लेकिन विद इन लिमिट्स। तो हम लिमिट के अंदर ऐड करते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्म्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ, देन फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो उसमें हमारी लिमिट्स नहीं आती हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट्स आती हैं। इंटीग्रेशन का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिंबल है ये। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x में dx आएगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है तो dt आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले के साथ इंटीग्रेशन के, और इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा इंटीग्रेशन का है वो है, लेट्स से x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें इंटीग्रेशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ पर पावर में एक ऐड हो जाता है और वही टर्म हमारी डिनोमिनेटर में आती है पावर के अंदर एक ऐड होने के बाद। एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हमारा एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल स्टेप में, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेट करना है x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगर हम इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर n की जगह जो आ रहा है वो आ रहा है 3। तो इंटीग्रेशन करने के बाद पावर में एक ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस c। तो ये हमारा x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूलेज कहाँ से डिराइव हुए, कैसे आए, ये सब चीज़ें हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में फिलहाल हमें इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज, अगर आपके पास ओनली dx है, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास ओनली dx है तो आप इस dx को ऐसे लिख सकते हैं 1 into dx।
और 1 इंटू डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 इज 1। तो एक्स टू द पावर 0 में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा दैट इज एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी दैट इज x। तो x प्लस सी, तो हम डायरेक्ट अब याद कर सकते हैं dx का इंटीग्रेशन। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पर dx है तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन अगर dx के साथ कोई वेरिएबल है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका इंटीग्रेशन करना है आपको dt का, ओनली dt, तो dt का इंटीग्रेशन होगा t, और अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट्स हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा कांस्टेंट भी आता है c। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं कि आगे आपको चल करके अपने आप समझ में आ जाएगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ c इनटू x टू द पावर n। या पहले हम लोग सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन समझते हैं, c इज एनी कांस्टेंट या a ले से। तो अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट इंडिविजुअली बाहर आ जाता है, dx का इंटीग्रेशन होगा और dx का इंटीग्रेशन होगा x, और साथ में आ जाएगा फाइनल स्टेप में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीग्रेशन करना है पाई dt का, तो पाई dt का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड इंडिविजुअल dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है 5dy का, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा 5y प्लस c। यह हमारा थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला जो हमारा इंटीग्रेशन का है दैट इज a x टू द पावर n इनटू dx। मींस यहाँ पर हमारा कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल अगर दोनों टर्म एक साथ हैं तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट जो टर्म है वो बाहर आ जाएगी, x टू द पावर n dx हो जाएगा, एंड x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, आपको इंटीग्रेशन करना है 5x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x स्क्वायर में जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज 5, इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का, और x स्क्वायर के अंदर अगर हम फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला लगाएं तो हमारा इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का, पावर में इंक्रीज हो जाता है एंड वही टर्म डिवाइड होती है प्लस c। ओके, तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। अभी देन हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ। तो इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए। देन बढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ। तो फिफ्थ फॉर्मूला जो है हमारा वो है पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन। पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन मींस आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इन दैट केस आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फिफ्थ टर्म में हमारा axn प्लस bxn प्लस c, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम से कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं या y एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो y इज कांस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल y इज कांस्टेंट। तो ax हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम axm का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ bxm विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे y विद रिस्पेक्ट टू x। अब axm में से a इज कांस्टेंट तो a बाहर आ जाएगा, एंड x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस bxm में से b हमारा कांस्टेंट है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा, और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, एंड लास्ट इज y इंडिविजुअल कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dx का, एंड dx का इंटीग्रेशन हमारा होता है x, जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था सेकंड फॉर्मूला, प्लस कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है
3x² प्लस 5x प्लस 7 का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें 3x² का पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x² में से हमारा 3 कांस्टेंट है, x² का होगा x टू द पावर 3/3, पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 का होगा x की पावर 1 + 1 मींस पावर इंक्रीज हो जाएगी 2/2, प्लस 7 हमारा इंडिविजुअल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो यह हमारा फाइनल सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज x³ प्लस 5/2x² प्लस 7x प्लस c। तो ये हमारा इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर होगा। एंड अगेन c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अभी हम आगे फाइंड करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ इंटीग्रेशन के, देन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, फर्स्ट है हमारा sin x। sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज माइनस cos x, आपको ध्यान रखना है। और cos x का जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो होता है प्लस sin x प्लस c प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि sin थीटा का जब हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन करा था तो cos थीटा था, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन था माइनस sin। इंटीग्रेशन में रिवर्स होता है, sin का होता है माइनस cos और cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक और हमारा जो फॉर्मूला है जो यूज होता है 1/x का इंटीग्रेशन। अब 1/x में x की पावर नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, इसकी पावर 1 ही होगी। तो इन दैट केस आपका जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है दैट इज log x प्लस c। तो ये तभी होगा हमारा जब यहाँ पर x टू दी पावर 1 होगी, तभी log x आएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। और लास्ट फॉर्मूला हमारा जो e टू दी पावर x का होगा वो होता है e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलेज अभी हम लोगों ने करे हैं इंटीग्रेशन में जो हमारा फिजिक्स में यूज होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बाय पार्ट्स होता है, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन वो फिजिक्स में इतना ज़्यादा यूज नहीं होंगे। तो अभी हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूलेज देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं अब इसके ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इज इंटीग्रेट the following with respect to t। तो फर्स्ट इज √t, सेकंड इज 1/√t, थर्ड इज t² - 1 t² + 1, फोर्थ इज t³ + 4/t² + 7t + 5। तो ये सारे जो हमारे इंटीग्रेशन अभी हम लोग जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ये सब हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है हमें 4 एग्जांपल्स का। ये कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, या पहले आप ट्राई करिए एक बार वीडियो को पॉज करके एंड देन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम इनका देखें तो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट है हमारा, आपको इंटीग्रेशन करना है √t का विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ रूट मींस t टू दी पावर हाफ
dt एंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन t टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 ओवर t टू द पावर हाफ प्लस 1। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे और साथ में एक कांस्टेंट आएगा c, तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा t टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 2/3 एंड t टू द पावर 3/2 को हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, t लिख सकते हैं प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा √t का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/√t का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 1/√t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे t टू द पावर -12 dt एंड t टू द पावर -12 बिकॉज नीचे हाफ है तो ऊपर आकर के न्यूमरेटर में -12 हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। एंड इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी -12, सॉरी इंटीग्रेशन में पावर में ऐड हो जाता है -12 प्लस 1 -12 प्लस 1। So this will be t to the power half by half, that is 2√t because ये 2 ऊपर आ जाएगा and √t। तो ये हमारा सेकंड स्टेप का आंसर है प्लस कांस्टेंट c। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। थर्ड पार्ट में अब हमें इंटीग्रेशन करना है t² -1 का into t² plus 1। okay, so third is, अभी हम लोग ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक स्टेप और इंक्रीज हो जाता है, दैट्स इट। तो ये a माइनस बी a प्लस बी की हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी की जो आइडेंटिटी लगेगी उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा t टू द पावर 4 -1 dt और ये हो जाएगा t टू द पावर 4 का आपको इंटीग्रेशन करना है -1 का इंटीग्रेशन करना है। तो t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हमारा होगा t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 -1 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंडिविजुअल dt का, इंडिविजुअल dx का होता है x, इंडिविजुअल dt का हमारा हो जाएगा t। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज t टू द पावर 5/5 माइनस t। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इसको हम डायरेक्टली थोड़ा सा स्पीड एक्सेलरेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें t³ प्लस 4/t² प्लस 7t प्लस 5, पहले तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंडिविजुअल टर्म्स का करना पड़ेगा, तो t टू द पावर 3 का हो जाएगा t टू द पावर 4/4 में से 4 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t² ऊपर जाके t की पावर -3 होगा। तो t की पावर -3 में जब आप ऐड करेंगे 1 तो इस तरीके से ऐड होगा जो हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था, प्लस 7t में से 7 बाहर आ जाएगा, t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 एंड 5dt में से जब आप 5dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 इंडिविजुअल कांस्टेंट है और इंडिविजुअल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। तो इंटीग्रेशन 5 बाहर आ जाएगा एंड dt का होगा t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा t टू द पावर 4/4 माइनस 2/t -2 प्लस 7/2 t² प्लस 5t प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ बेटा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा क्या रहेगा ये हम लोग देखते हैं। इनडेफिनेट के बाद एक स्टेप हमारा और इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग वो देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन।
सो व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये समझना है कि इफ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पर आपको लिमिट्स दी होगी क्वेश्चन में, लेट्स से a टू b। अब ये जो a टर्म है जो नीचे लिखी होती है इंटीग्रेशन सिंबल की, दैट इज नोन एज लोअर लिमिट, एंड ये जो b टर्म है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन में ऐसा डाटा गिवन होता है जिससे आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोअर लिमिट होती है जहां से आपको इंटीग्रेशन टर्म्स को ऐड करना स्टार्ट करना है, और अपर लिमिट जहां तक आपको ऐड करना है। इंटीग्रेशन मींस ऐड अप द थिंग्स, चीजों को ऐड करना। तो x टू द पावर n का पहले हम नॉर्मल इनडेफिनेट की तरह इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर n+1 ओवर n+1। यह हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन है x टू द पावर n का, और यहाँ पर पावर आएगी a एंड b। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हम x p यहाँ तक हम लोगों ने नॉर्मल इंटीग्रेशन करा, एंड जो लिमिट्स आएंगी a एंड b, अब हम x की जगह पुट करते हैं पहले अपर लिमिट, दैट इज b n+1 ओवर n+1 माइनस, देन हम x की जगह पुट करते हैं लोअर लिमिट a n+1 ओवर n+1। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्या है कि लेट्स से अगर हम बेसिक समझें कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टर्म को ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू 0, आपको ऐड करना है x इक्वल्स टू 4 से लेकर के x इक्वल्स टू 6 तक। यहाँ से यहाँ तक आपको किसी भी वेरिएबल टर्म को या फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है। तो पहले हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन में जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 6, या आप इसको 7 मान लो। तो पहले जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 7, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। देन आप इस पूरी टर्म में लोअर लिमिट यानी a 4 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आएगी, और आपको फाइंड करनी है ये वाली टर्म। तो पहले आपने अपर लिमिट पुट करी तो आपके पास 0 से लेकर के यहाँ तक वैल्यू आएगी, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से लेकर के लोअर लिमिट तक की वैल्यू आएगी, और इसमें से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो डिजायर्ड लिमिट है उसके बीच में इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप टर्म्स को ऐड करते हैं एक लिमिट के साथ, वेल डिफाइंड लिमिट्स के साथ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपको इंटीग्रेशन करना है t क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू t 1 to 4। ओके, सो नाउ t क्यूब का जब आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t 1 to 4, तो t क्यूब का पहले आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन हमारा आएगा t टू द पावर 4/4 एंड लिमिट्स आएंगी 1 to 4। नाउ पहले हम इस t की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट, दैट इज 4 टू द पावर 4/4 माइनस, फिर हम इस t की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, दैट इज 1 टू द पावर 4/4। ये जो हमारा 4 है ये सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएबल की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे। Now this is 4 to the power 3 minus 1/4। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे। 4 to the power 3 will be 64 minus 1/4। तो इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, एंड इसके अंदर हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। एक और अगर हम इंटीग्रेशन करें, लेट्स से आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x² का फ्रॉम 2x equals to 2 to x equals to infinity। तो यह हमें इंटीग्रेशन करना है। नाउ x² का अगर डिनोमिनेटर में है और x की पावर 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है या 1 नहीं है, कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव, बट 1 नहीं है, तो पहले आप इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे। जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो x to the power -2 dx लिमिट विल बी 2 to infinity, और x to the power -2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी -2 + 1 लिमिट्स विल बी 2 to infinity। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी -1/x एंड लिमिट्स विल बी 2 to infinity। एंड फाइनली हम x की जगह पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, देन पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो -1/∞
माइनस -1/2। पहले आपने इस x की जगह पुट करा इन्फिनिटी, तो ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। फिर देन x की जगह पुट करा 2, तो ये माइनस साइन रहेगा। तो ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1/∞ इज 0 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा हाफ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में फिलहाल अभी आपको इतना ही पढ़ना है इंटीग्रेशन के अंदर। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कुछ एडवांस कंसेप्ट हम और पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के। लेकिन फिलहाल इस टाइम पीरियड में आपको इतना ही पढ़ना है ताकि हम सिलेबस को भी जल्दी से जल्दी कवर करें और टॉपिक भी हमारा कुछ मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो मैथमेटिकल टूल्स की रहेगी, जिसके अंदर हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे और ग्राफ्स के बेसिस पर इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।